अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? विश्मा और इंसबा, रिप्लाई करिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। सबा के पास तो माइक ही नहीं है, लेकिन विश्मा आपके पास तो है ना माइक। और मोहम्मद उजैर, आप लोग रिप्लाई करिए अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हेलो। आपको बुक का पेज नजर आ रहा है बच्चों? हम्म। जी बेटा, आपको आवाज़ आ रही है? कोई तो मुझे रिप्लाई करे ताकि फिर मैं आके क्लास स्टार्ट करूँ आपकी। हम्म। जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, थैंक यू। एक्चुअली मैंने माइक लगाया हुआ है ना, तो मैं देखना चाहिए थी माइक रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, आपको मेरे बुक का जी। पेज भी नजर आ रहा है? जी मैम। ओके। हमने लास्ट क्लास में ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी बाइनोमियल जी। एक्सपेरिमेंट की। मिस जवेरिया ने बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं आपको? हम्म। ये एग्जाम्पल देखिए, 9.1 एग्जाम्पल। आप ये अटेम्प्ट कर चुके हैं मैम? जी विश्मा, कोई क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का आपने परफॉर्म किया है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ फिट करके। जी मोहम्मद उजैर, आप बताइए। बहुत थोड़े से बच्चे भी आए हैं। महविश ज्वाइन कर रही है, बिश्मा, उजैर। जी बेटा बताइए आप। आप अपना बस माइक ओपन करें ना, अनम्यूट करें और रिप्लाई कर दें मुझे। नो नीड टू रेज योर हैंड, जस्ट स्पीक। जी मैम, कर लिया हमने। ओके, आपने कहाँ तक क्वेश्चंस किए हैं? हमने 9.1 से लेकर 9 पॉइंट वो जो पेज एक पूरा कंप्लीट होता है आगे उधर तक किया है। 9.10 को निकाल के 9.11 किया है। तो हमने अब करना है 9.10, फिर 9.12 से ऑनवर्ड लास्ट तक करना है। वो वाले नहीं किया हमने। 9.10 और लास्ट वाले नहीं किया हमने। अच्छा, 9.10 भी नहीं किया? ओके, चलिए नहीं। देखते हैं। ओके, ये देखें ना, 9.10, 3, 4, 5 सब गुजर रहे हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि मीन वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं?
नहीं, ये वाला टॉपिक हमने अभी डिस्कस नहीं किया था क्लास में। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपने 9.2.1 जो टॉपिक है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर लिया आपने? ये वाला टॉपिक जो मैंने हाईलाइट किया है? नहीं, जी, ये भी उसके बाद में मिस ने बताया था कि वो जो फॉर्मूला आता है उसको सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। बिल्कुल तो ठीक इसका है, भी क्वेश्चन। ऐसा ही है। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें क्या है, कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी। जो आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स उसकी पावर में आ रहा है, इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया होगा उसको कैपिटल एन से जब मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी होती है। एक ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी होती है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आती है, एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आती है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी को एन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 9.4 में 800 है, ये आपका कैपिटल एन है। अब इस कैपिटल एन को जब प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आएगी, ठीक है। और वो बाइनोमियल की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी होगी। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, अगर हम ये एग्जांपल देखें 9.5, तो आप देखिए कि फर्स्ट जो कॉलम बना हुआ है ये पूरा, ये सब प्रोबेबिलिटीज का कॉलम है। इन्हीं प्रोबेबिलिटीज के जो रिजल्ट्स हैं, जैसे 1/32 है, 5/32 है, इसको जब कैपिटल एन जो कि 96 है, इस 96 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/32 को, तो जो 3 आंसर आया, दैट 3 इज एक्चुअली द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज। ये देखिए इसके टाइटल में भी आपको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होता है और ई जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के लिए। इसी तरह से जो आपकी अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता यानी कि 896 टाइम्स, आप जरा इसको जेन में लाइए एक्चुअल सिनेरियो को, कि आपको 5 डाइस यानी कि एक ही वक्त में 5 डाइसेस पकड़ाई हैं, जैसे रेड ब्लू ग्रीन येलो, इस तरह के डिफरेंट कलर्स किए हैं ताकि आइडेंटिफाई हो सके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। और पांचों आपने हाथ में इकट्ठी ली, दोनों हाथों में, और उसको घुमाया और इकट्ठे फेंक दिया। जब आपने फेंका तो कोई भी रिजल्ट आ सकते हैं ना, तो आपने नोट करने हैं, जो जाहिर है 5 रिजल्ट आएंगे, तो उसमें कितने 4 हैं, कितने 5 और 6, इनमें से कोई भी एक आएगा तो वो आपकी सक्सेस होगी, ठीक है ना। तो आपने इसलिए नोट करना है कि इसमें 2 आ रहे हैं रिजल्ट्स के, 3 आ रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा। तो जो आप 96 टाइम्स जब उसको थ्रो करोगे और रिजल्ट्स को नोट करोगे और 96 वैल्यूज की पे आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, वो जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें एक्स तो यही होगा कि आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, फिर एक रिजल्ट आया, 2 रिजल्ट आए, 3 रिजल्ट, और 5 का मतलब कि पांचों के डाइस के ऊपर या तो 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, क्योंकि ये तीनों ही आपकी सक्सेस हैं। इनमें से तीनों में जो 5 की 5 डाइस है उनमें यही रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका x5 होगा। तो आपने जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, उसमें x का कॉलम तो ये होगा, लेकिन जो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो आपकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज होंगी और हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। वो उसको लिखेंगे FO, ठीक है। जिस तरह से हमने ये FE लिखा है ना एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के लिए, वो हम FO लिखेंगे, तो वो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज होंगी। लेकिन अभी हमने ऑब्जर्व नहीं निकालनी, हम 96 टाइम्स परफॉर्म नहीं कर रहे, एक्चुअल में परफॉर्म करने में जाहिर है हमें टाइम लग जाएगा, आधा घंटा तो लग जाएगा। हम चाहते हैं कि हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लें यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले हमने कॉलम बनाना है किसका, प्रोबेबिलिटी का, फॉर्मूला लगाकर। फिर आपके जब फॉर्मूला लगा लोगे तो ये सारे रिजल्ट्स आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएंगे। इन रिजल्ट्स को आपने फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एन के साथ, और एन की वैल्यू कितनी है, वो है 96। और जो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं, आप देखिए पहले बारी में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है वो 15 आ रहा है, ठीक है ना। 15 के बाद क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपके ये बताते हैं कि आपकी 96 में 3 दफा ऐसा होगा कि कोई भी आपकी सक्सेस ना आए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट होंगी। अगर हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का टोटल कर दें, इस कॉलम का जब टोटल कर लें तो क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? वही आएगा जो आपका कैपिटल एन है, यानी कि 96, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है, 1, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 96 है, तो 96 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 96 ही आएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसका टोटल कितना आएगा, जो यहाँ नीचे अगर हम लिखे तो वो 96 ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीन एंड वेरिएंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस के लिए आपने इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, पहले ये मुझे बताएं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हम पढ़ चुके हैं। P और X, N, सॉरी, P एन, और N। हाँ जी, एन एंड पी। ठीक है जी। तो अब आपने इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक कॉलम और बनाना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे बनाना है वो, इस x को और इस p को, p ऑफ x को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे उसके कैप्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे अपने पेन से लिखूं तो x मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x पूरा इसी तरह से लिखेंगे जैसे कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो जी बेटा। ये देखिए, हमने तो 4, 5 और 6 एज हमारी सक्सेस थी। ठीक है, फिर हमने 0, 1, 2, 3 ये सब क्यों निकाले? हमें तो सिर्फ ओहो, 4, 5 और 6 ओहो, निकालना चाहिए अच्छा था। अच्छा, आपको समझ नहीं आई। फिर दोबारा देखते हैं। ये आपका एक डाइस है, ठीक है, ये दूसरा डाइस। कितने डाइस है आपके पास? 2, नहीं, दो तो नहीं है। 3, नहीं, तीन भी जी, नहीं है। तो 5, 5, 5 डाइसेस लिखे हैं यस, जी। फाइव है, फाइव है ना आपके पास। जी आपके हाथ में ना, जाहिर है एक छोटा सा ग्लास में एक तो नहीं, पांच तो नहीं ना आ सकते। अपने हाथों में डाल के दोनों को, दोनों हाथों के जी मुट्ठी के अंदर बांध करके ना इसको हिलाया अच्छी तरह, हिल गया। अब आपने जब थ्रो किया, हो सकता है कि किसी पे भी 4 ना आए, किसी पे भी 5 ना आए, किसी पे भी 6 ना आए। ठीक है, ये नहीं, बल्कि इस पे क्या है, एक डॉट आ गया। ठीक है, इस पे क्या आया, इस पे दो डॉट आ गए। इस पे क्या आया, इस पे फर्ज किया, इस पे 3 डॉट आ गए। इस पे क्या आया, फिर एक डॉट आ गया, और इस पे क्या आया, दो डॉट आ गए। कोई एक आया 4, कोई एक आया 5, कोई एक भी 6 नहीं आया। ठीक है ना, यानी जी। तो इसका मतलब है ये वो केस है जिसमें 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कोई भी सक्सेस नहीं आई। ठीक है, अच्छा हाँ, ये मतलब है इसका। यानी अगर यहाँ पे 3 भी आ जाता, फर्ज किया ये भी 3 आ जाता, ये भी 3 आ जाता, ये भी 3 आ जाता, और ये भी 3 आ जाता, तो भी क्या है, फेलियर है ना, यानी कि 0 का केस है। यानी ऐसा कोई भी रिजल्ट जिसमें एक भी 4, 5, 6 में से ना आए, तो वो किस में कंसिडर होगा, 0 में। जी ठीक है, अब मैं कह रही हूँ 5, 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है इसमें 4 डॉट आ गए, इसमें भी चलो 4 डॉट आ गए, इसमें 5 डॉट आ गए, इसमें भी 5 डॉट आ गए, और इसमें क्या है, इसमें 6 डॉट आ गए। मैं 6 लिख रही हूँ, 6 डॉट आ गए। जी। इसका मतलब है किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 हमारी सक्सेस है। इसका मतलब है पांचों के पांचों हमारी सक्सेस है। तो ये केस किस में आएगा, इसमें आएगा, 5 में। तो इसलिए उसने कहा कि 96 टाइम्स थ्रो करें तो 3 दफा ही ऐसा होगा कि हमारी सक्सेस हो, यानी कि सबके ऊपर 4, 5, 6 में से ही रिजल्ट आए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 96 में 3 टाइम्स ऐसा होगा कि पांचों डाइसिस के ऊपर हमारी सक्सेस है। हमारी सक्सेस क्या है, अक्रेंस ऑफ 4 और 5 और 6, जैसे कि और अभी। 6 की हमने निकाली नहीं। जी, 6 तो हमने निकाली नहीं, फिर 5 तक खत्म कर दिया, 6 भी तो निकालनी चाहिए थी। ओ नहीं मेरा बेटा, पांचों डाइस, अभी देखो इस डाइस के ऊपर, पांचों डाइस के ऊपर क्या नजर आ रहा है, पहली डाइस के ऊपर क्या है, 6 6, डॉट्स। दूसरी डाइस पे क्या है, 5, 5 डॉट्स। तीसरी डाइस पे क्या है, 4, 4। चौथी 4, डाइस पे क्या है, 3, नहीं 4 4, ही, 4 ही है। और इस पे क्या है, इधर 5। 5। इसका मतलब है ये सारे वो डाइसेस हैं जिस पर हमारी सक्सेस आ रही है। क्या आ रही है, 6। सक्सेस। ठीक है ना, ये जी 5 से ज्यादा तो हमारे पास डाइस ही नहीं है, ऐसे ही है अच्छा। ना। ये जी आपको एक्स जो है ना, नंबर ऑफ डाइसेस दिए जाने हैं कि हमारा एक्स कितनी दफा जा सकता है, ठीक। पांचों के ऊपर हमारी सक्सेस आए। तो ये नंबर ऑफ जी हमारी जो एक्स की वैल्यूज है, ये 5 डाइसेस हमारे आ रहे हैं। तो पांचों के पांचों पे हमारी अगर सक्सेस आ गई तो 5 से ज्यादा तो सक्सेस नहीं ना हो सकती, 6 तो डाइस नहीं। ही नहीं है। ठीक है, जी अक्रेंस ऑफ 6 इज, अगर फर्ज किया ये जो ना 4, 5, 6, इसका ताल्लुक बस पी के साथ है। पी का रिजल्ट क्या आया हुआ है,
3/6, यानी कि 3 4 आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या है? अक्रेंस ऑफ 4 1/6, ये होता है ना, अक्रेंस ऑफ 1 4 1/6। जी अक्रेंस ऑफ 5 का रिजल्ट क्या आएगा? वो भी 1/6। 1/6 और अक्रेंस ऑफ 6 का रिजल्ट क्या आएगा? वो भी 1/6। 1/3 तीनों को ऐड करो तो क्या आया रिजल्ट? 3/6 जी। और फिर इस टोटल करके 1/2 हाँ जी, इसीलिए ये 1/2। इसका ताल्लुक बस यहीं तक है कि अक्रेंस ऑफ 4 और 5 और 6, बस पी निकल आया। एक्स का ताल्लुक किससे है? आपके डाइसिस से। अगर आप पीडीएफ चेक करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कहाँ तक जाता है एक्स की वैल्यू? अगर आप याद करो, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 अप सो टू 5, अप टू 5 एंड तक जाता है। 5 मैं पिछले पेज पे जा रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, पिछला पेज देखते हैं। ये सारे को पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ओके, पिछले पेज पे जा रहे हैं। ये देखिए, इसका बल्कि और पीछे जाते हैं, इसका पीडीएफ जहाँ डिफाइन हुआ है, ये रहा, नजर आ गया? जी ठीक है, ये एक्स की रेंज क्या दी हुई है? 0 से n तक जी, ठीक है ना। और ये इसका जी पीडीएफ है। अभी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपका एक्स कहाँ तक जा सकता है? 5 तक 5 तक। आपने भी मुझे ये पूछा था ना, 6 क्यों नहीं आया? तो जी बाइनोमियल का पीडीएफ जो है ना, उसको जेहन में रखना है आपने। ठीक है, जी पीडीएफ में उसने कहा कि एन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू n, तो इसलिए हमने n उसमें, हाँ, आपने डाइस को नहीं देखना कि डाइस का रिजल्ट 6 टाइम्स आ रहा है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट अप टू 6 डॉट। नहीं, 6 डॉट नहीं आएंगे। आपकी सक्सेस जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 5 के 5 डाइस के ऊपर आपकी सक्सेस आ जाए। ठीक है ना। आप जी जैसे, अब आपको मैंने कहा कि एक डाइस पकड़ाया और आपसे कहा लूडो स्टार्ट करो, और आपसे कहा 3 दफा थ्रो करना है, तो आपका 6 जो है वो हो सकता है पहली बारी में भी आ जाए, आपकी दूसरी बारी में भी आ जाए, और तीसरी बारी में भी आ जाए। तो 3 दफा जी सक्सेस आ सकती है ना, हम्म 6 दफा तो नहीं आ सकती। हालांकि मैंने नहीं 6 लाने को कहा है, 6 डॉट्स। तो नंबर ऑफ डाइसिस या नंबर ऑफ ट्रायल पे डिपेंड कर रहा है कि 3 दफा आपको थ्रो करने को लिए कहा है। अब इसलिए 3 दफा ही सक्सेस आ सकती है। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर भी आपका 6 नहीं जाएगा, बल्कि ये कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। 5 तक ठीक हो गया? ओके, जी ठीक है, इसलिए ये जो 5 जो है ना, उसको आपने यहाँ पर लिखा कि आपका n जो है वो 5 तक जा रहा है। अच्छा, अभी मैं आपसे जो बात कर रही थी, हम पढ़े नेक्स्ट टॉपिक, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने मीन के लिए क्या करना है? सेम डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के लिए कॉलम बनाया था, इसकी बजाय आपने ये कॉलम नहीं बनाना अब मीन के लिए। ठीक है, इस कॉलम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने कॉलम क्या बनाना है? एक्स मल्टीप्लाई बाय ये जो पी ऑफ एक्स है। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा? एक्स मल्टीप्लाई बाय पी। अभी मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि मैं वो माउस से लिख रही हूँ ना, तो मुझसे इतना अच्छा लिखा, चलो लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स। ठीक है, और ये वाला एक्स भी जो है ना, एक्चुअली ये दिस शुड बी स्मॉल। ठीक है, अच्छा, अब आपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कॉलम का टोटल आएगा, वो जो टोटल है वही आपका मीन होगा। क्या होगा? मीन। मीन ठीक है, उसको हम मीन ही कहेंगे। ठीक है, किस तरह आया? जी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। आपके पास पी ऑफ देखिए एक्स एक्स का कॉलम भी मौजूद है। पहली वैल्यू क्या आएगी? 0 मल्टीप्लाई बाय 1/32। 1 तो बाई क्या आया 32 आंसर? हाँ, तो 0 आ गया। 0 ठीक है, जी फिर 1 को मल्टीप्लाई किया किससे? 5/32 से, तो क्या आ 5 जाएगा? बाई 5/32 ही आ जाएगा। ठीक है ना। 32 आपने 5/32 ही लिखना है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं सिंप्लीफाई करना, या तो हो भी नहीं ना रहा, लेकिन कहीं हो भी रहा हो जी तो नहीं करना सिंप्लीफाई। एज इट इज सब 32 के साथ आते जाएंगे यहाँ पर रिजल्ट्स। ठीक है ना। किस तरह जी से आएंगे? नेक्स्ट क्या आएगा? 2 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 10 तो से हाँ, तो 20/32। नेक्स्ट क्या आएगा? जी 10 को मल्टीप्लाई किया किससे? 3 के साथ, 3 तो 30/22। 30 बाई ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या आया? 4 को 5 20 से, 20/32, और लास्ट क्या आया? 5/32। तो आंसर आपने यहाँ पर जो है वो सम करके डिवाइडेड बाय 32 ही करके आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 32 भी आएगा। फाइनल रिजल्ट को हम जो है वो जरूर डिवाइड कर देंगे 32 से। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, ऊपर तो कुछ आना ही आना है ना यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर तो सबको प्लस करके आएगा डिवाइडेड बाय 32, और फिर बाद में हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या निकल आएगा? आपका मीन निकल आएगा। तो मीन को आपको एक कॉलम की जरूरत होगी,
तो वेरिएंस के लिए एक और कॉलम चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें मीन वेरिएंस कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नजर आ रहा है? जी हाँ जी, मीन का फॉर्मूला यस क्या है बताइए? समेशन x इंटू पी ऑफ x। बिल्कुल। ठीक है ना, समीशन का मतलब है जो हमने कॉलम है उसका सम कर लेना है। ठीक है, तो वो जी कॉलम का जब सम होगा तो वो वही जो हमने कॉलम के बाद नीचे ऐड किया था वही रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला ठीक क्या है? ये समीशन एक्स स्क्वायर, ये वाला। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल उस तरह से जैसे एक्स का कॉलम बनाया था और प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का, अब आप कॉलम किसका बनाएंगे? एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का। ठीक है ना, और इस ठीक कॉलम का जो सम होगा वो आपका ये रिजल्ट आएगा। और ये पहला वाला कॉलम तो हमने बनाया ही होगा, ये वाला जो इधर लिखा हुआ है इस तरफ। ठीक है, पहले वाला कॉलम क्या बनाया था हमने? जी ये वाला। ठीक है, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स ये भी बनेगा और एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स ये भी बनेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऐसा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक और क्वेश्चन है। अगर इसकी स्टेटमेंट देखें तो इसमें 0 to, ये जनरल लिखा हुआ है, इसको रहने दें अभी, इसको जनरल को रहने दें। ये 9.6 भी रहने देते हैं। अच्छा, ओहो, इन्होंने कोई क्वेश्चन ऐसा किया ही नहीं हुआ, एग्जाम्पल में कोई नहीं किया हुआ। आपने ये जो क्वेश्चन किया है ना अटेम्प्ट, ये वाला, जी इसमें मैंने अभी अब कॉलम बनवाया है ना, आपने एक कॉलम और बना लेना है। ठीक है, और वो कॉलम कौन सा बनाना है? एक और एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, पी ऑफ एक, एक्स। हाँ हाँ जी बिल्कुल, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का मतलब है आपने ये 1 का स्क्वायर लिया, 0 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 और 25। इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? इन सब प्रोबेबिलिटीज के साथ। ठीक है ना, तो आपने जी यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, और एक जो हमने पहले कॉलम बनाया था वो भी बनाना है, और इन दोनों कॉलम की हेल्प से आपने मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब है कि आपको मीन वेरिएंस एक तो इधर से कैलकुलेट हो सकता है, एक आपने कैलकुलेट करना है, दो तरह से हो सकता है, इसके पैरामीटर से। ठीक है, अब जरा टॉपिक थोड़ा सा पीछे से देख कर आते हैं। इसके पैरामीटर्स कहाँ दिए हुए हैं, इससे पीछे मैं देख पहले क्लियर कर लूँ ताकि, हाँ जी ऐसे, ये टॉपिक शायद आपको मिस ने पढ़ा दिया हो, लेकिन चले हम पे दोबारा देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज ये में कहीं होना चाहिए, मिस ऊपर है। ऊपर आप है। नीचे करें ना थोड़ा सा, नीचे नीचे करें, नीचे नीचे, और जहां से आपने 0 to n दिखाया था ना समझाने के लिए, उसी हम्म, के अंदर है, उसी पैराग्राफ में। हाँ जी वो पैरामीटर्स, देखेंगे। हाँ लिखा नहीं, वो तो लिखा हुआ है, मैं कुछ और देख रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे खाली जगह पे लिखती हूँ आपके लिए, ये जो है ना ब्लैंक सी स्पेस, यहाँ लिखती हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिख रही हूँ, आप भी अपनी बुक्स पे लिख लें। म्यू इज एक्चुअली मीन विच इज इक्वल टू एन, एन इसका पैरामीटर है ना, इनटू जी पी, पी भी इसका पैरामीटर है, स्मॉल पी होता है। तो मीन किसके इक्वल हुआ? एन पी के। फर्ज एनपी। फर्ज किया जो हमारा भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें एन कितना था एग्जाम्पल में? 5 था, और पी कितना था? 1/2। 1/2। इसको सॉल्व करो तो क्या रिजल्ट आया? 5/2। और मजीद सॉल्व करो तो 2.5। 5। ठीक है, अगर आप उसमें कॉलम बना लेती, दूसरा मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, वो क्या है? समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये पढ़ा है ना मीन का फॉर्मूला, कैपिटल पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन से उस टेबल से कैलकुलेट किया था। इसका आंसर भी जब आप पूरा कॉलम कैलकुलेट करके प्लस करेंगे ना, और वो 32 पे डिवाइड करेंगी, तो उसका आंसर भी क्या निकलना चाहिए? 2.5 2। ही निकलना चाहिए, ये भी जी मीन है। ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक एनपी से और एक समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स से। बिल्कुल उस तरह से वेरिएंस को कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं। वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, एक तो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो क्या फॉर्मूला है? समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक तो वो फॉर्मूला जी है जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करना है, जबकि आपकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये कैलकुलेट किया है, इसका भी फॉर्मूला है, वो क्या है? एन
मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एन कितना था? 5। 5 पी कितना था? 1/2 और 1 माइनस पी भी कितना होगा? 1/2 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5/4। 5/4 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25। ठीक है ना? जी। तो ये आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते पूरा एक कॉलम बनाकर और फॉर्मूला में लगाते और सिंप्लीफाई करते, तब भी आपका वेरिएंस का आंसर 1.25 ही आता। आपने उस एग्जाम्पल में करना है सॉल्व। ठीक है, वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला। चले, अब हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया, हम आगे बढ़ते हैं अब क्या क्या करना है। ठीक है। अच्छा, जी। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। ये आपने नोट कर लिया दोनों वैल्यूज? यस। ओके, गुड। अच्छा, अब मेरी क्लास में सिर्फ देखिए 3 बच्चे हैं आप लोग, लेकिन बाकियों को आप बता देना कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है। यस। अच्छा, नेक्स्ट जी। पेज पे चलते हैं। मीन वेरिएंस हमने आज कवर किया है, और मीन वेरिएंस की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये 9.6 एग्जांपल तो आप कर चुके हो। देखो, आपने ये मीन का फॉर्मूला अगर एग्जांपल कर लिया है, तो आप ये देखो कि ये आपने ये मीन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। म्यू इज इक्वल जी। टू एन पी, और वेरिएंस का यस। फॉर्मूला एन पी क्यू। क्यू को मैंने 1 माइनस पी लिखा था, एन इंटू ठीक। पी इंटू 1 माइनस पी। ठीक है ना? तो मीन वेरिएंस यस। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी हुई। ठीक है ना? तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली ना शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। आपको एन दे देंगे, आपको पी दे देंगे, और आपसे कहेंगे मीन फाइंड करें। 1 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का सवाल है, तो आपने डायरेक्ट ऐसे ही कैलकुलेट करना है मीन वेरिएंस को। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं करनी है। लेकिन अगर 10 ठीक। नंबर का सवाल है तो फिर आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं। जी बेटा, पूछें। हम तो वो जो वेरिएंस को एस स्क्वायर से जाहिर शो करवाते थे सैंपल में। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अब पैरामीटर्स पे आपने म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से उससे शो करना है। ठीक है। ठीक है। एनपी जो यस। है ये पैरामीटर्स है, तो ये म्यू एंड अगर आप वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपकी वो डिस्ट्रीब्यूशन होती ना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, जो जैसे 96 टाइम्स आपने एक्चुअल में परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि आप 96 टाइम्स परफॉर्म करेंगे, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप एक्स की वैल्यूज लिखते हैं और एफ लिखते हैं। ठीक है ना? या अगर जी। लिखेंगे तो छोटा सा एफ ओ लिखेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन से जब आप मीन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? एक्स इंटू एफ, एफ एक्स करते हो, एफ एक्स केयर करते हो, तो जो आंसर आएगा उसको एक्स बार लिखोगे और उस फॉर्मूला से निकालोगे। ठीक है, एक्स के और एस केयर, कैपिटल एस केयर। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त दूसरी चीज, वो बता रही हूँ उसकी। एक मिनट, मैं इस पेपर को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। और ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है ये एफ एक्स, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है पैरेलल। अब मैं राइट साइड पे ये जगह यूज कर रही हूँ। ठीक है। अब आपने एक्स तो लिखा एक्स, लेकिन यहाँ एफ नहीं लिखा, बल्कि यहाँ क्या लिखी आपने? प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की। ऐसे किया ना? मिस ये समझ नहीं आया। देखो, आपने अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज की है, जी। ठीक है, और उससे प्रोबेबिलिटीज निकाल, अभी हमने जो क्वेश्चन किया एग्जांपल की, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा था रिजल्ट? 5 तक। 5 तक। ठीक है ना? अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट 96 टाइम्स परफॉर्म किया, तो यहाँ पर 96 आएगा। ठीक है। जी। और आप इसमें भी लिखोगे 96 टाइम्स परफॉर्म किया है, 0 1 2 अप टू 5 ही आएगा यहाँ पे चलते चलते यहाँ पर। लेकिन ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका टाइटल क्या आएगा इस टेबल का? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका टाइटल क्या आएगा जो राइट साइड पे मैंने बनाई है? इसका आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एब्रीवेशन में लिख रही हूँ। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, तो उस मीन वेरिएंस को आप शो करते हो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर से। अब समझ आ गई? यस। राइट साइड पे जो आपने कैलकुलेट किया वो प्रोबेबिलिटी से किया, इसलिए म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। जबकि जो लेफ्ट साइड पे मैंने लिखी हुई है
ये आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से किया है, इसलिए एक्स बार और एस स्क्वायर। ये ऑब्जर्व की है, और ये वाली जो राइट साइड पे है ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है। हाँ मैम वो पूछिए। जो ऑब्जर्व्ड है, हाँ ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपने राइट साइड लेफ्ट साइड पे की है, हाँ जी, इसमें हमें सिंपल वो जो फ्रीक्वेंसी दी होती है ये वो बबली फ्रीक्वेंसी है। एग्जैक्टली ये सिंपल वाली है। अगर आपको 96 टाइम्स, आपको मैं एक टेबल दे दूं, 5 डाइसिस दे दूं, आपसे कहूं कि 5 डाइसिस 96 टाइम्स थ्रो करें और रिजल्ट्स को नोट करें, तो आपको जी लगेगा ना आधा पौना घंटा लग जाएगा ना। वो जो जी 96 टाइम्स परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट्स आएंगे उससे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे वो आपकी ऑब्जर्व होगी ना। ऑब्जर्व का मतलब है आपने देखा है, खुद उसका मुशाहिदा किया, नोट किया है, दैट इज कॉल्ड जी ऑब्जर्व। एक्सपेक्टेड में आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया, आपने बाइनोमियल को यूज किया, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसको फिट करते हुए आपने एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया है, इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेड कहते हैं, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और इससे जो मीन वेरिएंस आएंगे उसको म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। ये हमेशा सेम रहेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये आप करे हो या आपकी फ्रेंड करे, ये मीन वेरिएंस सेम रहेंगे, लेकिन ऑब्जर्व में आपने अपने घर में 5 डाइसिस को थ्रो किया, आपकी ऑब्जर्व डिफरेंट होगी, ठीक है ना। और आपकी फ्रेंड ने किया उसकी और होगी, आपकी एक और फ्रेंड ने थ्रो किया उसकी और होगी, ये ऑब्जर्व क्या होगी, सब क्या डिफरेंट होगी, जबकि जी एक्सपेक्टेड सबकी सेम होगी, जी क्योंकि सबने बाइनोमियल यूज किया है। ठीक हो जी गया। अच्छा, अब यस आपका होमवर्क क्या है, हम इसके उस पे आते हैं। हाइपर बाद में करेंगे इंशाल्लाह, कल करते हैं क्लास में, ठीक है। ये इंशाल्लाह। आपकी आपकी ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चंस देखिए, बाइनोमियल के क्वेश्चंस आपने कर लिए कुछ क्वेश्चंस। जी मैंने आपको बताया था 9.1 से लेकर 9.9 तक किया था, हाँ और 9.11 किया है, 9.10 भी नहीं किया और 9.12 भी नहीं किया, बाकी नीचे से कोई भी नहीं किया, सिर्फ 9.11 किया है वो दूसरे वाले पेज से। ठीक है, ये नजर आ रहा है मैंने सामने जो खोला हुआ है 9.10, ठीक जी है। अच्छा 9.10 देखें, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 9.10 जो है, उसने कहा जी n कितना है 10, p कितना है 0.4, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, y जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने x का कॉलम बनाया, ठीक है, और x की वैल्यूज क्या है इसमें, n है ना, 10 तक, जी तो x की 0 से वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी। x की वैल्यू 10 तक, 0 से बिल्कुल 10 ठीक, तक। बिल्कुल ठीक, ऐसे चलते चलते आप 10 तक चले जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। x का कॉलम बन जी गया। अब आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होंगी, फॉर्मूला लगाकर, वो जो फॉर्मूला, पीछे हमने पढ़ा था। हाँ जी बिल्कुल सही, वो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट होगी, एन और पी दिया हुआ है आपने ये यूज करते हुए। अब आपने वाई का कॉलम बनाना है। वाई का कॉलम कैसे बनेगा, इस फॉर्मूला से, x माइनस 10/6, तो पहला क्या आएगा वाई बताएं। पहला वाई 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि वो 0 हो जाएगा, एक्स पुट करते जाएंगे, जैसे एक हाँ दफा 0 पुट करेंगे, एक दफा 1 पुट करेंगे, एक दफा 2 पुट करेंगे, ऐसे अप टू 10 तक करेंगे और फिर हाँ एक्स की कॉलम लिखते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएंगी शुरू वाली, फिर एक जी जगह आपका 0 आ जाएगा, फिर नीचे वाली आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक यस है ना। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटीज है ना वो नहीं कैलकुलेट करनी, वो यही यूज हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका y और प्रोबेबिलिटीज आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दो कॉलम्स बनेंगे मीन एंड वेरिएंस के लिए। कौन कौन से दो कॉलम्स बताएं। मीन और वेरिएंस के लिए एक दफा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। x नहीं लिखेंगे, अब हम y लिखेंगे, ठीक है। जी y एक्स को remove कर देंगे। नहीं, आप बल्कि एक कॉलम और बना लें, प्रोबेबिलिटीज सेम रहेंगी, पी ऑफ एक्स की भी वही प्रोबेबिलिटीज होती हैं और पी ऑफ वाई की भी वही प्रोबेबिलिटीज होगी। आप उस कॉलम को दोबारा से लिख लें, पी ऑफ वाई का, ठीक है, कॉपी करना है सिर्फ, पी ऑफ एक्स के रिजल्ट्स एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ठीक है। ये दो कॉलम्स बन गए आपके, वाई का और पी ऑफ वाई जी का। तो मीन वेरिएंस के लिए आपको दो कॉलम्स की और जरूरत होगी, कौन कौन से दो कॉलम्स बताएं। एक दफा एक्स का स्क्वायर इंटू पी एक्स ऑफ नहीं, एक्स। एक्स नहीं बेटा, अब वाई की बात करेंगे हम। हाँ जी जी वाई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स और हाँ, फिर एक दफा नहीं नहीं, ब्रैकेट में। वाई इंटू पी ऑफ वाई, वाई स्केयर इंटू पी ऑफ वाई, जी ठीक है ना।
और इन दो कॉलम्स की हेल्प से आपने मीन एंड वेरियंस के, पहला तो मीन का ही कॉलम होगा ना, जो आंसर आएगा वही मीन होगा, और जो वेरियंस है वो आपने फॉर्मूला लगाना है और वेरियंस फाइंड करना है, सिग्मा स्क्वायर वेरियंस। ठीक है, तो ठीक है आपने ये दो तो 9.10 आपका ही क्वेश्चन हो गया। अब आता है 9 पॉइंट, आपका मेरा ख्याल टाइम खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9.11 12 से ऑनवर्ड्स। ठीक है, वैसे आप 12 वो ट्राई कर सकते हैं, आपने 12 ट्राई कर लेना है, ठीक आप है बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा है। ठीक है, देखो जी 5 ही है इसमें भी। ठीक है, मैम आप, हाँ जी बोले। देखिए हमने y की वैल्यूज निकाली, अब उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी x वाली प्रोबेबिलिटी से तो चेंज होनी चाहिए नहीं नहीं थी नहीं नहीं, क्योंकि सेम होंगी, सेम होंगी, ये प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी अच्छा सेम रहती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेम रहती हैं।